Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या घटनाएं हो सकता है जिससे आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। उसके सपोर्टिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चैनलाइज स्टेटमेंट्स रखे हैं। सो चलो देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द टैरो डेक्स एंड देन विल गो एज पर द क्यूब्स। उसके बाद हम देखेंगे चैनलाइज्ड स्टेटमेंट्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। वी डू हैव दिस एज द मास्क। यहाँ पे केव जैसा कुछ है और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सारे साइंस है ऑलरेडी। दिस इज द लेटर। ओके, सो 40, 27 ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 43। ओके, सो वी डू हैव द फ्लावर बुके, द फ्लावर्स, द ट्यूलिप्स। आई थिंक सो दीज आर ट्यूलिप्स। यस, ट्यूलिप्स है ये। यहाँ पे है अगेन द टावर। ओके, एस ऑफ कप्स। ऑलराइट। ओके, एंकर, सिकल। बॉटम ऑफ द डेक मुझे बहुत पसंद है। ऊपर से ये किंग ऑफ कप्स भी है। ठीक है, मैं बता देती हूँ नंबर्स 35, 10, 30, 43, 27, 29, 19 एंड 40 इज इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ Pentacles, King of Cups, okay, Ace of Swords, all right. So basically अगर हम देखें हो सकता है like maybe you can get a long communication। ठीक है, next 72 hours में ऐसा हो सकता है कि देखो I do find a seal over here। so हो सकता है कि कुछ sealed important documents जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैंडल करते हैं, ठीक है, सील्ड। जैसे हो सकता है ना कि कुछ पेपर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसका क्वेश्चन पेपर जब सेटअप होता है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल कमिटी उसको सेट करते हैं, राइट। आप जो पेपर्स देते हैं इन 10th, 12th वट एवर भी इट इज, उसका पेपर जो डिसाइड करते हैं वो एक स्पेशल कमिटी होते हैं और वो कमिटी के पास ही क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो ये सारे चीज़ आपके पास आ सकता है, या आपके पापा या आपके मम्मी हो सकता है कि उस पोजीशन को हैंडल कर रहे हैं एंड आपको पता चले कि शायद ये सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी से जुड़े हुए हैं या बहुत ही बड़ा कंपनी जिसका ब्रांच सिर्फ उस देश में नहीं बहुत सारे देश में है, जिसको बोला जाता है ग्लोबल, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, वट एवर बी इट इज, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गेटिंग द थिंग्स। सो हो सकता है कि वो मेल एक बार आपको चेक करना पड़े। हो सकता है कि कुछ मेल भेजें लेकिन आपको बार बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो मेल है ओरिजिनल या नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ही आप कुछ एक नतीजे पे पहुंच पाओगे, ठीक है। सो मुझे कुछ वेरिफिकेशन, मुझे कुछ इस तरह के सील्ड एनवलप्स, मुझे कुछ इस तरह के मतलब इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्स, कुछ हैंडल, कुछ सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको हैंडल करने पड़े। अब ये नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग क्या होता है, जिस टाइम पे आपके टाइमलाइन पे आएगा उसी टाइमलाइन से वो वैलिड होगा। ओके, सो आई टू फाइंड लाइक दैट। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए कोई पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपके लिए कोई रिश्ता आए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि ऑफर आए। ओके, मे बी आप लोग ऐसे ही कैजुअल रिलेशनशिप के साथ स्टार्ट करोगे और अचानक वो कहाँ तक एक स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर पहुँचेगा। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन गेट कॉन्ग्रेचुलेशंस बेस्ड ऑन योर
मैरिज प्रपोजल्स, हो सकता है कि बहुत दिन से रिश्ता आ रहे थे लेकिन अचानक कुछ रिश्ता जो है वो फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ रिश्ते में आप उलझ गए थे बिल्कुल, और आपको पूरी तरह से मतलब आप एग्जिट का रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, आप पजल हो चुके थे। पजल जब लोग हो जाते हैं ना, तब कोई भी रास्ता उनको नहीं मिलता है गाइस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल नॉट, यू कैन से दैट यू आर नॉट गेटिंग द एग्जिट वे। जिस तरह से होता है ना कि एक बार मूवी देखने के बाद एग्जिट वे में इसलिए रेड लाइट दे देते हैं, क्यों? क्योंकि लोग ना वो स्क्रीन देखते देखते उनकी आंखें जो है ना एकदम पूरी तरह से क्या हो जाता है ना, ठीक तरह से दिखाई नहीं देता स्क्रीन के बाद। इसलिए ना पूरी तरह से स्टेयरवेज भी आप लोग देखोगे कि रेड लाइट से इंडिकेशन है, ये एग्जिट डोर है, क्योंकि लोगों को गाइड करने के लिए है वो चीज़। सो मुझे इस तरह से दिख रहा है। एनीवे यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन। किसी के साथ अचानक हो सकता है आपका मुलाकात, जो आप सोचोगे ये तो स्ट्रेंजर है, इनके साथ मैं बात करूंगी या करूंगा जो भी है, ठीक है, मैं क्या करूं बात करके। लेकिन छोटा छोटा कॉन्वर्सेशन से ही, ओके, विथ यू कैन से दैट, जैसा होता है ना कि मिनी स्टेटमेंट्स, हमारे बैंक का जो मिनी स्टेटमेंट्स होते हैं, 5 दिन में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, 10 दिन में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ये सब लोग हमें पता चल जाता है। तो उसी तरह से छोटा छोटा डिटेल्स से ही बहुत बड़े बड़े डिटेल्स हो जाता है। सो कहीं ना कहीं पे छोटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डिस्कशन, एक बहुत बड़ा लेंदी कन्वर्सेशन, मतलब उन पर्सन के साथ आपका मतलब हो सकता है कि रात भर चैट हो, ओके। एंड आई डू फाइंड कि जिनके साथ भी होंगे, आई डू फाइंड दैट यू विल हैव अ सोल कनेक्शन विद दिस पर्सन, ठीक है। और यू विल बी लाइक वेटिंग, आप शायद उसी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ बैठे थे, सो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही होगा, ये जान के रखना आप, ठीक है। और अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो लॉस आप ही का होगा, ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, एंड आई डू फाइंड कि टावर, यहाँ पे देखो, टावर इज़ नॉट इन अ बर्निंग पोजिशन, ठीक है। टावर यहाँ पे क्या है, पहले टावर क्यों बनाया जाता था? टू वॉच, टू सर्वेलेंस, ओके, फॉर द सर्वेलेंस पर्पस बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे शत्रु आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ से हाईएस्ट जो ये है स्टोरी है वहाँ से देखा जाता था एकदम लास्ट से। तो शत्रु को कंट्रोल करने के लिए ये टावर होता था। अभी तो बहुत ज़्यादा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स भी है। एंड नाउ फ्रॉम अ डिस्टेंस आप पूरी तरह से नीचे देख सकते हैं, दैट्स अ ग्रेट व्यू। हो सकता है कि आप कोई टॉल, एक्सेलेंट, एकदम फैंटास्टिक, ओके, लोकेशन में विजिट करें और आपको उस तरह के बिल्डिंग्स दिखाई दे और आपको शौक हो उस तरह के बिल्डिंग्स को खरीदना। उसके रिलेटेड आप हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि अपनी ज़मीन जायदाद है ना, अपने ज़मीन स्पेसिफिकली आप सेल कर दें, राइट, आप सेल करें एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट, ठीक है, आपको वो हासिल हो जाएगा। सो आप बेटर डील के लिए शायद वेट कर रहे थे, वो डील, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि साइन अप कर दो। मुझे दिख रहा है आप नहीं करेंगे तो आपके फैमिली वाले तो अवश्य करने वाले हैं। सो मुझे दिख रहा है अच्छा कटाई भी आपको मिलेगा। कटाई का समय जब आ रहा है तब आपको कोई भी, अगर देखो एक एक क्रॉप जो होता है, एक एक जो फसल होता है उसका अलग अलग समय होता है, राइट। सो हर एक फसल का अलग अलग टाइम होता है, राइट। तो मुझे दिख रहा है आप कोई भी अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड से डील कर रहे हैं उससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट और गेन मिल सकता है, ओके। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। और मुझे दिख रहा है चाहे आपके पर्सन जो है फीलिंग्स को शेयर करे या ना करे, बट दे आर अटैच्ड विद यू, दे आर अटैच्ड विद यू, ठीक है, दे कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम यू, वो आपसे बिल्कुल बिछड़ नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से था 6, 9, 69, ऊपर से था 10, यहाँ पे 7 is very important, okay. I got cold, I'm sorry. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में next 72 hours में ऐसा क्या हो सकता है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द मून, ओके।
4 of cups, okay, 5 of swords, 2 of swords and 2 of cups। यहाँ पे बहुत मज़ेदार चीज़ है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वे से आप रिएक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी का बात आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, क्योंकि आपका मूड स्विंग्स होगा और आप बहुत ज़्यादा आधा ब्लास्ट कर जाओगे, यार क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो सकता है कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, क्योंकि उसको हंसी मजाक आएगा, उसका तो कुछ काम है नहीं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे और आप शायद कोई काम में लगातार फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, राइट, एंड यू विल गेट डिस्टर्ब। दूसरा चीज़ है, कुछ चीज़ों में आपको खुद बोरिंग भी फील हो सकता है या आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ सकता है ड्यू टू हैवी वर्कलोड। दूसरा चीज़ है, कुछ शत्रु से आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कोई स्पेशल दोस्त या कोई स्पेशल लड़की, अगर आप एक मेल है तो स्पेशल कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है आपके जो वाह दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, चार्मिंग, अडोरेबल एंड मे बी उसके इंटेंशन सही नहीं है, सो आप ध्यान से उसके साथ बातचीत करें एंड मे बी वो आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते हैं और वो दिखाते हैं इस तरह से, बट आपके पीठ पीछे खंजर मारने के लिए रेडी है, ठीक है। द मोमेंट यू टर्न योर बैक, दिस पर्सन इज जस्ट गोना बैक स्टैब यू। ये बैक स्टैब करेंगे ही आपको। आप पहचानो ये इंसान कौन है, आपके सर्कल में है या नहीं। अगर फीमेल है तभी भी हो सकता है, नो इशू। मे बी ये तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, राइट, आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे देखो इस इंसान की हालत देखो, और यहाँ पे देखो शंख है। शंख हमेशा ही माना जाता है, इट्स अ मतलब सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। सो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी होगा आने वाले समय में अच्छे के लिए होगा। सो अगर आपने कोई बहुत ही ऐसा बिटर डिसीजन लिया है जो हो सकता है कि लोगों को पसंद ना हो, लेकिन आपने अपने लिए लिया है, ठीक है, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में दिख रहे थे, हो सकता है कि आपने 72 आवर्स में वो डिसीजन ले, ठीक है, और वो आपके लिए सही साबित होगा, ठीक है। अगर आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स है, राइट, आपको लग रहा है एक मैं पकड़ने जाऊंगी तो दूसरा शायद मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकती। सो आप शायद रो भी रहे होंगे, लेकिन आपको जाने देना पड़ेगा। कुछ ऐसा तो होगा ही, ठीक है, जो आपको बिल्कुल जाने देना पड़ेगा अपने लाइफ से, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। सो आई डू फाइंड यू। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है कुछ पार्टीज में जा रहे हैं, ओके, एंड आपको देख के बहुत सारे लोग इम्प्रेस भी हो रहे हैं। कुछ लोग ड्रामेटिक सिचुएशंस को मे भी फेस कर सकते हैं, उनके घर में कुछ ड्रामा हो सकता है, ठीक है, और उसके चक्कर में मत फंसिएगा इतना। यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। और अगर आपको लगे कि हमें कुछ रेस्ट लेने के बाद हम फिर से काम को ज्वाइन कर सकते हैं, कभी कभी आपको लग सकता है मुझे काम नहीं करना है, जस्ट घर में बैठ जाना है, नहीं, आप कंपटीशन को नहीं छोड़ सकते, राइट। तो आप गलत डिसीजन ले रहे होंगे। एक डिसीजन गलत लेंगे तो जिंदगी में आपका सारे डिसीजन गलत होता जाएगा। आप क्यों छोड़ेंगे अपना स्टैंड, ठीक है। सो अगर हो सके यू टेक सम डेज ऑफ एंड देन यू अगेन ज्वाइन टू योर कंपनी। दूसरा चीज़ है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ पेपर्स टफ हो सकते हैं। सो यू शुड टेक केयर एंड पूरी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप उस एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम को क्लियर करें। वो मैं बोल रही हूँ फॉर हायर लर्निंग मेथड्स, ठीक है। जो भी हो, आपने जो भी मतलब तैयारी किया है उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना कि कुछ छूट नहीं जाए। और कोई भी फ्रेंड को आप कुछ मत बताइएगा कहाँ से सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है आपको बैक स्टेप करते हुए। अभी किस तरह करते हुए वो मुझे नहीं पता, बट वो बैक स्टेप करने के लिए रेडी है। सो यू शुड नॉट ऑल्सो स्पीक अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी का भला करो, लेकिन इतना भला भी मत करना कि वो पीछे से आके आप ही को मार डाले, फिर अब दूसरे के भला करने के लिए फिर मौजूद ही नहीं होंगे वहाँ पे। सो यू शुड बी
टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम पीपल। पता नहीं मुझे प्रोटेक्शन क्यों ऐसा लग रहा है, यू शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल एनर्जीज, हो सकता है इविल एनर्जीज ही है ये, बट ओके। एडवेंचर एंड स्कूबा डाइविंग, मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आप कुछ हॉलीडेज में शायद ज़रूर जाएंगे और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग है, सो ऑफ कोर्स कुछ स्कूबा डाइविंग हो सकता है, माउंटेनियरिंग हो सकता है, ट्रैकिंग हो सकता है, उस तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में शायद आप इन्वॉल्व होंगे। फिर हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता हो लाइक आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, बट एवरीथिंग विल बी फेयर एट द एंड। ये जब घर आ जाता है ना, तब मुझे पता चलता है कि आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स डेफिनेटली आएंगे। द गेट इज ओपन्ड एंड एवरीथिंग विल बी एज पर योर विश एंड डिजायर। द मैरिज मस्ट बी इन एन यूनिक डेस्टिनेशन। वाओ, यहाँ पे हो सकता है कि आपके, मैंने आपको बताया था कि आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है और बातचीत चल सकता है, और बातचीत ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में, जैसे होता है ना आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग, उस तरह के एक यूनिक जगह पे आपकी शादी हो। लीगल केसेस पेंडिंग, कुछ लीगल केसेस फॉर्मेलिटीज बाकी हो सकती है, शायद नेक्स्ट 72 आवर्स में आप उसको कंप्लीट कर देंगे। वाओ, यू आर स्टक इन अ कार्मिक साइकिल। यस, हो सकता है कि आप कर्म के वजह से जितना आप कार्मिक साइकिल क्लियर करते जाएंगे, लाइफ उतना आसान होता जाएगा। सैटर्न की साइकिल से अगर आप जा रहे हो, उसको बोला जाता है कार्मिक साइकिल। सो कहीं ना कहीं पे सैटर्न इज द बेस्ट प्रिंसिपल, राइट। तो वो प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट को तो सबसे उचित शिक्षा देते हैं, इसलिए बोला जाता है हमें अपने कर्म का, अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा मिलता है, बुरे कर्म किए तो बुरा मिलता है। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग गाइस। आज आपका अच्छा दिन है, कल किसी और का होगा। आपका आज खराब चल रहा है, किसी और का भला चल रहा है, आपका भी नेक्स्ट भला ही होगा। नो एक्सपेक्टेशन बट हेल्प अदर्स। हो सकता है कि आप किसी को हेल्प करें, ठीक है, लेकिन आप उसे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि वो आपको तो उल्टा करेगा नहीं, उल्टा आपको बैक स्टेप करने की कोशिश करेंगे। तो आपको किसी से आशाएं और उम्मीद रखने नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे ही हेल्प कर दो, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो उम्मीद मत रखना कि वो आपको हेल्प करेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। राइटर, हो सकता है कि कुछ स्पेशल बुक्स आप रेफरेंस के हिसाब से ले फॉर बाय एनी राइटर्स जो काफ़ी फेमस है, और उनका बुक आपका पढ़ने से क्या होगा सॉरी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आप आंसर कर पाएंगे। टॉल, मे बी कोई टॉल पर्सन से आप मिलने वाले हैं। अ न्यू पार्टनर, देख रहे सॉरी, बोलते बोलते ही ऐसा आया। नेक्स्ट 72 आवर्स में योर आईज आर सो मैग्नेटिक। हो सकता है कि बातचीत में ही वो आपको बताए कि हमारी आंखें बहुत ज़्यादा नशीली है। लास्ट हम देख लेते हैं स्टाफ। स्टाफ मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं है, स्टाफ मतलब वहाँ पे वो जो एस ऑफ स्टाफ, 2 ऑफ स्टाफ मतलब वैंड्स है। यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है आपके अंदर इतना जोश, इतना जज्बा, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो दैट यू कैन विन एट एनी कॉस्ट। यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स टू गाइड इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है उनको नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हासिल हो सकता है। यस, कॉफी डेट्स विद समवन और सम पार्टीज। बीच पार्टीज तो नहीं मैं बोलूँगी, हो सकता है कुछ वाटर पार्क में आप जाए, जिस सीज़न पे भी आप देख रहे होंगे उस टाइम तक आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है बीच, अगर मेरे मुंह से निकल गया तो बीच पार्टीज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एट डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखेंगे। बाकी लोगों के लिए मे बी बिकॉज देयर आर आइस इन दिस ग्लास, सो हो सकता है कि आपको कोई ट्रीट के लिए बुलाए एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें आप उसके साथ। मैस्कुलिन एनर्जी इज इम्बैलेंस्ड इन योर बॉडी। देखिए, मतलब आपकी जो है ना डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी की कमी हो जाने से क्या होता है ना, यू डोंट बिकम सो कॉन्फिडेंट। तो आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। फॉसिल बोला जाता है, मतलब बहुत पुराने
जो मतलब एनिमल्स थे, जानवर थे, वो सब जब दब गए थे, ठीक है, मिट्टी के नीचे, तो उससे फिर फ्यूल बना। तो बहुत पुरानी चीज़ निकल आ सकता है, मतलब मुद्दा बहुत बड़ा निकल सकता है, आपके फैमिली रिलेटेड हो सकता है वो चीज़, ठीक है, क्योंकि वो एंसेस्टर्स रिलेटेड हो सकता है। घर का बहुत बड़ा मुद्दा था तो वो निकल के आ सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, इसलिए वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होगा। हो सकता है कुछ पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करना पड़े, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा, ओके। एंड यस, मुझे दिख रहा है कि इस तरह से देखो, यू विल बी वेरी बिजी ऑल्सो विथ योर वर्क। आपको फेदर्स दिख सकते हैं, आपको कोई इस तरह का दिखाई दे सकता है, मे बी वाइट फेदर्स और ब्राउन फेदर्स आपको दिखाई दे सकता है, वाइट एंड ब्राउन। ब्लैक फेदर्स उतना देखना अच्छा नहीं होता है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ पॉजिटिव साइन। वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बयां करते हैं जो आपको स्पेसिफिकली यू शुड टेक केयर ऑफ दैट, ऑलराइट। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself. Thank you.